हिंद महासागर, लाल सागर के बाद पूरे फॉर्म में भारत। अब भूमध्य सागर में फहरा दिया भारतीय नौसेना ने झंडा। तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान की लगने वाली है लंका, क्योंकि भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया के साथ मिला लिया है हाथ। भूमध्य सागर में तैर रहे हैं भारत के बेहद खूंखार वॉरशिप्स। क्या ग्रीस के अथाह तेल और गैस भंडारों तक पहुंच रहा है भारत? दोस्तों, भारत इन दिनों समुद्री लुटेरों और हिंद महासागर में चीनी दखलंदाजी के बाद भयंकर फॉर्म में चल रहा है। लाल सागर से लेकर अदन की खाड़ी, ओमान की खाड़ी से लेकर अरब सागर और पूरे के पूरे हिंद महासागर पर आज की डेट में भारतीय नौसेना का राज चल रहा है। घातक मिसाइलों और हथियारों से लैस भारत के करीब 35 युद्धपोत इस वक्त समुद्री लुटेरों और चीन का काल बने हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि समंदर के अंदर भी भारत की 11 पनडुब्बियां इस वक्त पूरी तरह से एक्शन में हैं। यहां पर आलम यह है कि भारत के इस एक्शन से एक तरफ जहां समुद्री लुटेरे भाग रहे हैं, तो वहीं चीन के युद्धपोत भी भारत के समुद्री जल क्षेत्र में कदम रखने की जरूरत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अब भारत ने एक और एक्शन लेकर चीन के कान ठंडे कर दिए हैं, और सबसे खास तो तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के, क्योंकि ये देश इस वक्त काफी फड़फड़ा रहे हैं। तुर्की और पाकिस्तान की कारस्तानी से तो आप वाकिफ हैं ही, साथ ही अजरबैजान भी तुर्की और पाकिस्तान का साथ पाकर आर्मेनिया का एक और इलाका कब्जाने की फिराक में है, और ऐसा हुआ तो आर्मेनिया का कनेक्शन एशिया से पूरी तरह से कट जाएगा। फिलहाल इस देश को बचाने के लिए भारत आगे आया है और ग्रीस और आर्मेनिया के साथ मिलकर एक बड़ा प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही भारत के कई युद्धपोत भूमध्य सागर में दस्तक दे चुके हैं। आपका सवाल हो सकता है कि आखिर भारत इस इलाके में क्या करने वाला है? क्या भारत अजरबैजान के खिलाफ खुलकर आर्मेनिया का साथ देने भूमध्य सागर में पहुंच चुका है? दोस्तों, ये सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। भारत ने तैयार किया अजरबैजान के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह। ग्रीस और आर्मेनिया के साथ हाथ मिलाया, बड़ी योजना की तैयार। दोस्तों, हिंद महासागर के बाद भारत के कई सारे युद्धपोत भूमध्य सागर की तरफ रवाना हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया के साथ हाथ मिलाया है। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम के पीछे तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान का नापाक गठजोड़ है। ये तीनों देश भूमध्य सागर इलाके में भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत भी ग्रीस और आर्मेनिया को साथ लेकर अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारत ग्रीस और आर्मेनिया का अपने प्रतिद्वंदियों पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के साथ पुराना विवाद भी है। अजरबैजान ने हाल ही में आर्मेनिया से नागोर्नो काराबाख का इलाका छीना है। यह इलाका दशकों से आर्मेनिया के नियंत्रण में था। इस इलाके पर अजरबैजान के कब्जे के बाद लाखों की संख्या में आर्मेनियन मूल के लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। इसके बावजूद अजरबैजान अब आर्मेनिया के एक बड़े इलाके पर नजर गड़ाए बैठा है। ये इलाका आर्मेनिया को ईरान के साथ जोड़ता है। अगर इस इलाके पर अजरबैजान का कब्जा हो जाता है तो आर्मेनिया का संपर्क एशिया से कट जाएगा। आर्मेनिया पर इसका रणनीतिक रूप से भी बुरा असर पड़ेगा। आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान की आक्रामकता में तुर्की का पूर्ण समर्थन हासिल है। यही कारण है कि भारत आर्मेनिया को हथियारों से लैस कर रहा है। यहां पर आपको यह भी बता दें कि आर्मेनिया पहले हथियारों को लेकर रूस पर निर्भर था, लेकिन फिलहाल तो रूस खुद एक बड़े युद्ध में उलझा हुआ है। इस वजह से आर्मेनिया भारत के साथ तमाम तरह के हथियार खरीद रहा है। भारत ने आर्मेनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, 155 mm की तोप और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियारों का निर्यात किया है। हालांकि इसके अलावा आर्मेनिया अमेरिका और ईरान के साथ भी अपने रक्षा संबंधों का विस्तार करते हुए उनसे भी हथियार खरीद रहा है। दोस्तों, आप सवाल कर सकते हैं कि भारत आर्मेनिया के लिए इतना सब कुछ कैसे कर रहा है? आखिर क्या है भारत और आर्मेनिया के बीच गहरा कनेक्शन? आर्मेनिया को बचाने के लिए इतनी बड़ी रिस्क क्यों ले रहा है भारत? दोस्तों, हाल ही में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच बड़ा युद्ध हुआ था,
जिसमें अजरबैजान ने आर्मेनिया से उसका नारगोनो काराबाख जैसा बड़ा और अहम इलाका छीन लिया था। आपको बता दें कि आर्मेनियाई जो ईसाई हैं, इस क्षेत्र में ईसा से कई शताब्दियों से पहले की लंबी उपस्थिति का दावा करते हैं। वहीं अजरबैजान, जिसके निवासी ज्यादातर तुर्क मुस्लिम हैं, इस क्षेत्र के साथ गहरे ऐतिहासिक संबंधों का दावा करते हैं। ऐसे में दोनों देशों के लोग इसे लेकर एक सदी से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। इसमें भारत लगातार आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहा है। बात आर्मेनिया की करें तो यह दक्षिण कॉकेशस में स्थित एक ईसाई बाहुल्य राष्ट्र है। इसके भारत से अच्छे संबंध हैं और यह भारत का सहयोगी देश है। कुछ समय पहले ही आर्मेनिया ने भारत से पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर समेत TC-40 हॉवित्जर की डील की थी। वहीं भारत आर्मेनिया को राजनयिक समर्थन देता है। दूसरी तरफ आर्मेनिया का दुश्मन अजरबैजान है और इसकी भारत के दुश्मन पाकिस्तान से अच्छी दोस्ती है। अजरबैजान कश्मीर मुद्दे पर कई बार पाकिस्तान का साथ दे चुका है। यही नहीं, अजरबैजान को तुर्की भी समर्थन दे रहा है। वो अजरबैजान का बहुत करीबी मित्र है। वहीं भारत और तुर्की के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान के तुर्की से काफी अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान ने 2021 में 3 ब्रदर्स रक्षा अभ्यास शुरू किया था। ये तीनों देश कश्मीर पर भी साझा रुख रखते हैं। तुर्की कई बार कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दे चुका है। अजरबैजान भी कई मौके पर पाकिस्तान के मसले में पाक का साथ दे चुका है। यही वजह है कि विशेषज्ञ आर्मेनिया के हार को भारत के साथ भी जोड़कर देख रहे हैं। अब जिस तरह की स्थिति चल रही है, उसे देखते हुए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भयंकर जंग फिर से छिड़ सकती है। यही कारण है कि भारत ने भूमध्य सागर में अपने वॉरशिप भेज दिए हैं और इससे पहले भारत ने ग्रीस और आर्मेनिया के साथ हाथ भी मिलाया है। ग्रीस को भारत ने साथ इसलिए लिया है क्योंकि ग्रीस भी तुर्की की वजह से भूमध्य सागर में परेशान है। तुर्की अपनी सीमा के नजदीक स्थित दर्जनों ग्रीक द्वीपों पर अपना दावा करता है। वहीं ग्रीस इस दावे को सिरे से खारिज करता है। तुर्की का दावा है कि ये द्वीप उसकी सीमा के नजदीक हैं, ऐसे में इन पर उसका अधिकार होना चाहिए। वहीं ग्रीस का कहना है कि वो इस द्वीप का मालिकाना हक रखता है। ऐसे में कोई दूसरा देश कैसे दावा कर सकता है? बड़ी बात यह है कि इन द्वीपों के पास के समुद्री इलाके में गैस और तेल का अथाह भंडार छिपा हुआ है। तुर्की की चाल इन द्वीपों पर कब्जा करके उसका दोहन करना है। 2 साल पहले ऐसे ही एक द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की आमने सामने आ गए थे। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत, आर्मेनिया और ग्रीस रक्षा संबंधों को मजबूत करते हैं तो इससे तीनों देशों का फायदा है। ये तीनों देश अपने अपने इलाकों में अपने दुश्मन पर भारी पड़ेंगे। पाकिस्तान भी तुर्की की मदद से अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है। पाकिस्तान ने पिछले कुछ साल में तुर्की से कई नौसैनिक जहाज और लड़ाकू ड्रोन खरीदे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान के ये हथियार भारत के खिलाफ हैं। ऐसे में अगर भारत भी तुर्की और अजरबैजान के दुश्मनों से सहयोग बढ़ाता है तो इससे रक्षा उद्योग को भी बड़ा लाभ मिल सकता है। हालांकि दोस्तों, इसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।